जाने वर राकै परणी जो जन्म जन्म मर जाए। मीरा कहती हैं, मैं किसी साधारण मनुष्य से विवाह क्यों करूं, जिसका जीवन नश्वर है, जो जन्म लेता है और एक दिन मर जाता है। वर परणी जो सावरो मारो अमर चुड़ो होए जाए। इसके बजाय मैं अपने सावरे कृष्ण को अपना पति मानती हूँ। कृष्ण अमर है। कृष्ण को अपना वर मानने से मेरा सुहाग भी अमर हो जाएगा। क्या हाल है क्यूटीज। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में मीरा के पद तुम्हारा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में एकदम प्यार से मीरा के हर एक पद को अच्छे से समझ रहे होंगे, जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हारे एग्जाम में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएंगे और तुम्हारे दिमाग में सारे पद का जो मीनिंग है, जो भाव है, वो अच्छे से बैठ जाएगा। तो क्या करना है, बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को आराम से देखते रहो, ठीक है। ये कवि परिचय हम लोग एंड में कर रहे होंगे, जिससे कि मीरा के पद पढ़ने के बाद में जब तुम मीरा के बारे में पढ़ रहे होगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब आओ स्टार्ट करते हैं मीरा के पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मीरा की कहानी मुझे बहुत प्यारी लगती है। मेरा मानना है कि मीरा, बाबा बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, इन्होंने भगवान से प्यार नहीं किया। इन्होंने जिनसे प्यार किया, इतने शिद्दत से प्यार किया कि उन्हें भगवान बना दिया। तो मीरा का प्रेम भी कुछ ऐसा ही है। मीरा छोटी सी बच्ची थी तो उन्होंने अपने घर के सामने एक बारात देखी। बारात में लोग नाच गा रहे थे, खुश थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि शादी हो रही है, दूल्हा दुल्हन मिल रहे हैं। तो मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। माँ ने ऐसे ही इशारा करते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। उस दिन से मीरा के मन में जो प्यार उमड़ा वो पूरे जीवन भर उनके साथ रहा। और इस पंक्तियों की फीलिंग तुम्हारे लिए और बढ़ जाएगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मीरा के घर वालों ने जबरदस्ती उनका ब्याह किसी राजघराने में करा दिया। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब श्री कृष्ण को पूजा जाता था, जब श्री कृष्ण थे भी नहीं, उनका समय बीत चुका था। फिर भी मीरा के मन में ऐसा प्रेम उमड़ता है कि वो उन्हीं को अपना आराध्य, अपना पति स्वीकार लेती है। जब वो जवान होती हैं तो उनकी माँ उन्हें शादी करने के लिए कहती है। पहले प्यार से कहा जाता है, पर जब वो नहीं मानती है तो जबरदस्ती एक राजघराने में उनका ब्याह करा दिया जाता है। और यहाँ पर उनकी ये पंक्तियां जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितने प्रेम से वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यहाँ पर जब संधि होती है तो गिरधर ऐसे लिखा जाता है, ये ई की मात्रा हट जाएगी, ठीक है। गिरधर मतलब जिसने पहाड़ को धारण कर रखा हो। गिरधर कौन है? श्री कृष्ण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और कोई भी नहीं है मेरा। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सोई मतलब होता है वही, जाके मतलब होता है जिसके, जिसके सिर पर मोर मुकुट हो, मेरा पति वही है। कौन है? श्री कृष्ण है। छाड़ी दई कुल की कहानी। अब जब राजघराने में उनका ब्याह हुआ ना, तो वहां के कुल की मर्यादा थी। वहां पे लोग मंदिरों में नहीं जाते थे। अच्छे घर की लड़कियां मंदिरों में जाकर नाचती गाती नहीं थी। मीरा ने कहा कि अब मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। कानी मतलब होता है मर्यादा। तो मैंने छोड़ दी है कुल की मर्यादा। कहा करी है कोई, कोई क्या करेगा। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ मैं कृष्ण से प्रेम में हूं और मैंने बाकी सब छोड़ दिया। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। यहाँ पर डिग तुम्हारे बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ये द्विग अलग शब्द हो गया, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन के साथ में, संतों के साथ में उनकी जो वाणी है, सत्संग है, वो सुन सुन के उन्होंने लोक लाज को त्याग दिया है। वो जो तुम लोग सोचते रहते हो ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, भाई जो कृष्ण के प्रेम में है उसको 4 लोग क्या कहेंगे, लोगों की लज्जा से क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर मीरा यही कही है कि उन्होंने संतों के साथ बैठ बैठ कर कृष्ण के बारे में, उनके प्रवचन, उनके सत्संग सुन सुनकर वो इतना उसमें विलीन हो चुकी हैं कि जो लोक लाज है, जो लोगों से लज्जा होनी चाहिए कि हाँ स्त्रियों को घर में बैठना चाहिए और गाना वाना नाचना वाचना नहीं चाहिए, वो सब अब वो उन्होंने छोड़ दिया है। लोक लाज को छोड़कर वो कृष्णमयी हो चुकी हैं, कृष्ण के प्रेम में एकदम डूब चुकी हैं। असुवन जल सींची सींची
प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फाली गई, आनंद फल होई। अब यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है उसकी पूरी कहानी इन 2 लाइनों में बता दी। उन्होंने कहा कि मैंने शुरू से, बचपन से अपने आंसुओं से जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति उसको सींचा है, उसको बोया है। शुरू में आसान नहीं था, न घर वालों ने उनको कभी भी उनके प्रेम को तवज्जो दी। फिर जब शादी हो गई तो ससुराल वालों ने उन्हें बहुत ही प्रताड़ना दी। तो उन्होंने कहा कि आंसुओं से उन्होंने अपने प्रेम को सींचा है। अब जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, अब जब उन्होंने श्री कृष्ण में अपने रंग को रंग लिया है, तो अब यहाँ पर जो वो बेल है ना, प्रेम की बेल, अब तो वो फैल गई है। यहाँ पर फली मतलब होती है फैल जाना। अब वो बेल फैल गई है और अब आनंद फल दे रही है। आनंद फल हुई मतलब अब वो जो उनकी प्रेम की बेला थी उसमें अब उन्हें आनंद मिल रहा है। श्री कृष्ण के साथ प्रेम कर कर अब उन्हें और आनंद मिल रहा है। अब वो आनंदमयी जीवन काट रही हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दढ़ी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। अब बहुत प्यारे तरीके से इसको समझना, ठीक है। दूध को मथा जाता है, ठीक है। दूध को मथने के बाद में उससे जो दही होती है उससे मक्खन निकाला जाता है, जिससे घी बनाया जाता है। मथने के बाद में उसमें जो सबसे वैल्यूएबल चीज जो निकलती है ना, वो घी होती है। इस पूरे प्रोसेस में दूध से दही बनाना, दही को मथना, फिर उससे मक्खन निकाल के घी बनाना, तो जो घी होता है ना वो सबसे वैल्यूएबल होता है। अब इस पंक्ति से मीरा कहती है कि जो कृष्ण का प्रेम है वो उनके हृदय में किस प्रकार है। जैसे दूध को मथा जाता है ना, वैसे ही यहाँ विलोई मतलब होता है मथना, ठीक है। बिलोई इसको हिंदी में कहते हैं, जिसको कहते हैं मथना। तो उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम को इस तरीके से अपने हृदय में मथा है, जैसे दधी मथी, दधी मतलब होता है दही, मथी मतलब होता है मथना, घृत, घृत मतलब होता है घी, काढ़ लियो निकाल लिया, डारी दही छोई, डारी मतलब होता है छोड़ देना। किसको छोड़ा? छोई, छाछ को। जैसे दूध से दही बनाकर उसको मथ के घी निकाल लेते हैं, वैसे ही इस पूरे जगत में मीरा ने अपने हृदय में, अपने मन में श्री कृष्ण के प्रेम को मथ कर जो श्री कृष्ण का प्रेम है वो घी की तरह निकाल दिया और इस पूरे जगत को छाछ की तरह छोड़ दिया। इस जगत की जो भी सुख हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी लालच है, उन सब को छोड़ दिया और श्री कृष्ण के प्रेम के घी को उन्होंने निकाल दिया और बाकी सब छोड़ दिया। जैसे घी निकालने के बाद में छाछ को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण के प्यार में मीरा ने पूरे जगत की मोह माया सुविधाओं को छोड़ दिया, सुख को छोड़ दिया। अब वो कृष्णमयी हो चुकी हैं। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। बहुत प्यारी लाइन है ये। इसको तुम समझ गए ना तो तुम्हें समझ जाएगा कि मीरा किस तरीके से दुनिया को देखती है। मीरा को समझ में आ चुका है कि ये जो जगत है वो मिथ्या है। हमने कबीर के पद में देखा था कि कबीर कहते हैं कि इस माया में कुछ नहीं रखा है, वैसे ही मीरा कहती है कि इस जगत में कुछ नहीं रखा है। अगर परमात्मा के प्रति, अगर ईश्वर के प्रति प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कुछ नहीं है इस जगत में। मीरा कहती है भगत, भगत मतलब जो भक्ति करने वाला, जो कृष्ण की भक्ति में लीन हो। जब उनको देखती है मीरा तो राजी हुई। राजी मतलब खुश होना, राजी का मतलब होता है खुश होना। तो यहाँ पर भगत को देखकर मीरा राजी होती हैं, खुश होती हैं। जगत देख रोई, जब मीरा देखती है कि पूरा जगत मोह और माया में लिपटा हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं है, असली रस, असली मजा, असली आनंद कहाँ है? ईश्वर से प्रेम में है। तो यहाँ पर मीरा कहती हैं कि जगत देख के उन्हें दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर, यहाँ पर वो कहती हैं वो गिरधर जिन्होंने गिरी को धारण कर रखा है, श्री कृष्ण की दासी हैं। तारो अब मोही, अब मुझे इस दुनिया से, इस जगत से तार दो, अब मुझे इस भवसागर से पार करा दो, अब मुझे मुक्ति दे दो। यहाँ पर मीरा का प्रेम इश्क के 7वें मुकाम पे आ चुका है, सबसे ऊपर। जब प्रेमी अपने जिससे वो प्रेम करता है उनसे कहता है कि अब मुझे इस पूरे संसार से मुक्ति दे दो, अब मैं तुम में ही विलीन हो जाना चाहती हूँ। अब मीरा श्री कृष्ण बन जाना चाहती हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में ही विलीन हो जाना चाहती हैं। ये जगत अब उन्हें मिथ्या लगता है, उन्हें
जगत को देख के रोना आता है और श्री कृष्ण के नाम को सुन के ही उन्हें सुख मिलता है। अब वो उन्हीं में विलीन हो जाना चाहती है। अब आओ देख लेते हैं कवि परिचय। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी मीरा है उनका जो कीवर्ड्स है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि जो उनकी भाषा थी वो राजस्थानी थी, जिसमें ब्रज भाषा का मिश्रण हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, वो सगुण प्रेमी थी, उन्होंने श्री कृष्ण को प्यार किया, सगुण भक्ति उनकी थी और श्री कृष्ण को वो अपना हमेशा पति मानती रही, जैसा हम लोगों ने इस पूरे पद में देखा। और इसके साथ साथ में उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। उनकी जो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी शुरू में कहानी बताई वो है, बाकी तुम पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। मीरा अथक प्रेम की एक प्रेरणा हम लोग को देखने को मिलती है और एक बार पॉज करके तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारी चीजें हम लोगों ने पद में अच्छे से डिस्कस की। तो ये था हमारा कवि परिचय। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वो रूप कैसा है? मीरा श्री कृष्ण को किस रूप में देखते हैं? गिरधर, जिनके सर पे मोर मुकुट हो, अपने पति की तरह, अपने प्रेमी की तरह श्री कृष्ण को वो देख रही होती हैं और उसी में उनकी आराधना करती हैं। उनके लिए श्री कृष्ण ही उनके सब कुछ है, उनके स्वामी हैं। आखिरी पंक्ति में हम लोग को देखने को मिलता है कि वो अपने आप को दासी बता रही हैं श्री कृष्ण का, उनके स्वामी, उनके पति गिरधर मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण ही हैं। अब क्लास 11th में एक इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में आएंगे, जिसमें तुम्हें शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना होगा। ठीक है, इस पर मैं अच्छे से डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी बस समझो। ठीक है, अभी हम लोग बस थोड़ा बहुत वो जो क्रीमी लेयर है ना वो समझते हैं कि आखिर है क्या। शिल्प मतलब होता है एक तरीके से आर्ट। ठीक है, आर्ट को तराशना। सौंदर्य मतलब होता है उसकी सुंदरता। शिल्प सौंदर्य मतलब आर्ट की सुंदरता। ये जो कविता है उसमें कौन कौन सी चीज सौंदर्य ला रही है, और हम लोगों ने अलंकार देखा है कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का यूज होता है। मतलब हमें इसमें भाव भी बताना है और इसमें क्या क्या अलंकार यूज हुए हैं, किस तरीके का लेखन यहाँ पर किया गया है, वो सब बताना। जैसे कि हमें दिया है असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैली गई आनंद फल हुई। इसमें भाव क्या है? यहाँ पर जो प्रेम है वो भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहाँ पर आंसुओं से मीरा ने श्री कृष्ण के प्रेम की बेला को बोया है और अब उस प्रेम से उन्हें सुख रूपी जो फल है वो मिलने लग गए। ठीक है, ये इसका भाव है, इस पंक्ति का भाव है। अब शिल्प सौंदर्य देखो, सींची सींची, यहाँ पर एक ही शब्द को 2 बार यूज किया गया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। क्लास 11th में अलंकार के लिए तुम्हारे लिए अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, जिसमें हर एक अलंकार जो तुम्हारे क्लास 11th के सिलेबस में है वो हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसमें यहाँ रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ में यहाँ पर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है। बली बोई में अनुप्रास अलंकार है। इस पूरे पद को संगीत की तरह लिखा गया है। ये है इस पूरे पद का शिल्प सौंदर्य, ये जो हम लोग को पंक्तियां दी गई। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पास में दूसरी पंक्तियां हैं। जब इसको अच्छे से समझ जाओगे, अलंकार को मैं समझा दूंगा, तो अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर रहे होंगे। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो वासना है, ये जो माया है, मोह है, इसमें ये लोग फंसे हुए हैं और इनको पता ही नहीं है कि असली आनंद का फल तब मिलता है जब ईश्वर के प्रति प्रेम हो। तो यहाँ पर मीरा ये कहती है। मीरा के ससुराल में क्या करना मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है? चैप्टर में नहीं लिखा है, बट मैंने तुम लोग को पूरी स्टोरी बता दी है, तो तुम्हें पता है कि वहां पर क्योंकि वो राजघराने में ब्याही गई थी तो वहां पर नाचना गाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, वो मर्यादा का उल्लंघन था। मंदिर जाना मर्यादा का उल्लंघन था। तो यहाँ पर मर्यादा का उल्लंघन इन सब चीजों को माना गया। तुम एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जल सींची सींची प्रेम बली बोई। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ऑलरेडी तुम लोग को समझा चुका हूं, एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। अब ता बेली फैल गई दासी मीरा, लाल गिरधर तारो अब मोही। इन पंक्ति का शिल्प सौंदर्य बताइए। ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बता दिया है कि इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। इसी के साथ में मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने पूरा पद देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया और अच्छे से दिल से इस पूरे चैप्टर को समझ लिया, मीरा जी को समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे सरप्राइजेस हैं, तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो। कमेंट सेक्शन में अगर अभी तक नहीं लिखा है कि इस चैप्टर को किसने लिखा है और इस चैप्टर का नाम क्या है, तो वो जरूर लिख लिया करो।